चकित है गए, रति भी चकित हो गई है। सुखदेव जी से परीक्षित जी ने प्रश्न किया, महाराज भगवान के इतने विवाह कब और कैसे भय, इसकी कथा हमको सुनाइए। सुखदेव जी ने तब आरंभ करी है कहना। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित आसीत सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रदाद सूर्यस्त्यष्टुः स्यमन्तकम्। सुखदेव जी ने कहा, बेटा एक राजा हैं जिनका नाम है श्रीमान सत्राजित जी महाराज, जो भगवान के बड़े अनन्य भक्त हैं और अनन्य भक्त के साथ साथ भगवान सूर्य के अनन्य मित्र भी हैं। एक बार भगवान सूर्य इनके ऊपर प्रसन्न होकर के इनको एक मणि देते हैं, जिस मणि का नाम है स्यमंतक मणि। उस मणि का अपना ऐसा प्रभाव है कि जैसे सूर्योदय की वेला होती है, सूर्य की प्रथम किरण जैसे उस मणि पर पड़ती है, वह मणि तुरंत 10 तोला सोना प्रदान कर देती है। वैभव बढ़ने लगा, मद आने लगा। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जीवन में धन आवे, पद आवे, अहंकार मत करिए। धन भगवान ने दिया है तो धन का दिखावापन नहीं होना चाहिए, धन का सदुपयोग होना चाहिए। आजकल हम लोग दिखावापन में जाते हैं। धन का सदुपयोग किया जाए। धन की श्रेष्ठता धन की सदुपयोगिता से है, दिखावापन करने से तो धन का विनाश हो जाता है। इसलिए बड़े बड़े रईसों को देखिएगा, इतना दिखाते हैं लेकिन जवानी बीतती है तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि दर बदर ठोकर खाने तक मजबूर हो जाते हैं। अगर भगवान ने धन दी है, उस धन का सदुपयोग करें। धन को छुपा के रखना चाहिए, समय समय पे सदुपयोग करना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा कि बेटा परीक्षित, एक बार सत्राजित जी महाराज, अच्छा देखो, सूर्य के सामने हम चिराग लेकर के जाएं तो मेरी मूर्खता ही है। जो स्वयं लक्ष्मीपति हैं, ऐसे लक्ष्मीपति के पास हम अपनी वैभव का दर्शन कराने जाए तो मेरी मूर्खता है। एक बार सत्राजित जी महाराज गले में मणि को धारण करके शाम की वेला में द्वारिका जी गए। भगवान ने इनका स्वागत करिए, और स्वागत कह के क्या करिए, बोले दूसरे सूर्य पधारे हैं, इनका स्वागत करो। सत्राजित जी हंसने लगे, बोले महाराज हम दूसरे सूर्य नहीं, हम तो आपके परम दास हैं। भगवान बोले, सत्राजित जी आप इतने चमक रहे हैं। हंसी में भगवान बोले कि भैया ये मणि हमको दे दो, हमारे खजाने की शोभा बढ़ाएगी। पर सत्राजित जी ने कुछ नहीं कहा। देखो, अगर किसी से मजाक करते हो ना तो सहने और सुनने की क्षमता होनी चाहिए। सत्राजित जी बिना कुछ कहे सुने वापस लौट आए। सत्राजित जी के एक छोटे भाई हैं, जहाँ भाई का नाम है श्रीमान प्रसेन जी महाराज। एक बार प्रसेन गले में मणि को धारण करके जंगल में शिकार करने के लिए, सो उन्हीं का शिकार हो गया, लौट के दोबारा आए नहीं। किसी जीव ने उन्हीं का शिकार कर लिया। कई दिनों तक भाई लौट करके जब नहीं आया तो सत्राजित जी महाराज आपस में चर्चा करते हैं कि कहीं मणि के चक्कर में श्री द्वारकाधीश से हमारे भाई का वध न कर दिए हों। चूंकि यह बात अपनी पत्नी से कहते हैं, लेकिन भगवान को जब यह बात की पता चली तो भगवान बड़े चिंतित हो गए। भोजन एक बार कर रहे थे, अचानक मुख से निवाला गिर गया। रुक्मिणी जी ने कहा, महाराज हुआ क्या है? ठाकुर जी ने सारी वृतांत बताई। ठाकुर जी ने कहा, देवी हमको कलंक लग गया है। देखिए,
जिस कार्य को आप मत करिए, फिर भी आपको अगर कलंक लग रहा है तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि आपसे एक गलती हो गई है। गलती क्या हुई है? बोले आप भादों की शुक्ल पक्ष की चौथ की चंद्रमा को देख रहे हैं। जो व्यक्ति भादों की शुक्ल पक्ष की चौथ की चंद्रमा को देखता है, उस व्यक्ति को दोष लगता है वर्ष पर्यंत तक। इसलिए बिना कोई कर्म किए आपको कलंक लगे तो व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि हमसे यह दोष हुआ है, इसलिए उस व्यक्ति को उस दोष के परिहारार्थ तत्काल यह कथा सुन लेनी चाहिए। सत्राजीत के प्रसंग को किसी के भी द्वारा श्रवण कर लोगे या पढ़ लोगे तो दोष की निवृत्ति हो जाती है। भगवान सेवक को लेकर के पधारे हैं। प्रियजनों, जैसे जंगल में गए तो क्या देख रहे हैं कि प्रसेनम सहयं हत्वा मणिमाच्छिद्य केसरी गिरिं विंसजाम्बता निहितो मणिमक्षता। भगवान ने क्या देखा कि प्रसेन का शरीर मरा पड़ा है और किसी वृक्ष के पदचिन्ह है। वो वृक्ष का पदचिन्ह कोई और नहीं, वो ही वृक्ष श्री जामवंत जी महाराज है। भगवान पदचिन्ह को देखते 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 आगे बढ़े हैं। क्या देखें कि वह पदचिन्ह एक गुफा में जाकर के समाप्त हो गया। भगवान ने सेवकों से कहा, सुनो, तुम सब मेरी 28 दिन तक प्रतीक्षा करना। 28 दिनों तक अगर मैं लौट करके नहीं आया तो समझ जाना कि मेरी मृत्यु हो गई है। इस गुफा को बंद कर देना और मेरी द्वारिका का राज्य मेरे बड़े भाई बलदाऊ को दे देना। मेरी माँ, मेरी पत्नी का सदैव ख्याल रखना। मैं अंदर जा रहा हूं। भगवान जैसे अंदर प्रवेश किए तो क्या देख रहे हैं? तत्र दृष्टां मणिं सृष्टं बाल क्रीडनकं कृतम्। क्या देख रहे हैं कि एक छोटा सा बालक उस मणि के साथ क्रीड़ा कर रहा है, खेल रहा है। भगवान बोले, गजब हो गए, ये तो पहले दिन काम बन गया। तो जैसे भगवान उस मणि को छीनने के लिए गए हैं तो ठाकुर जी चकित हो गए कि तम पूर्वम नरम दृष्ट्वा धात्रीं चुकोश भीतवत तत्श्रुत्वाभ्यद्रवत क्रुद्धो जाम्बवानावलिनाम्बरम्। जैसे भगवान उस बालक के हाथ से मणि छीनने के लिए तैयार भय, क्या देख रहे हैं कि एक छोटी सी एक युवती आई है और युवती चिल्लाने लगी, क्योंकि उस युवती ने पहली बार किसी पुरुष को देखा, लगी हल्ला करना। जैसे युवती ने सुर मचाना आरंभ करी है, अंदर से श्री जामवंत जी महाराज आए हैं और देखते देखते जामवंत जी भगवान से युद्ध लगे हैं करने। मल युद्ध होने लगा। युद्ध होते होते 27 दिनों तक युद्ध भय हैं। इधर भगवान के जो सेवक हैं, ये भगवान के सेवक 5वें दिन ही डर करके भग लिए। जाकर के रुक्मिणी देवी से कहते हैं, महाराज आपके श्रीमान जी तो टपक गए। मैया देवकी रोने लगी, रुक्मिणी भी रोने लगी हैं। लेकिन भगवती रुक्मिणी को विश्वास नहीं हो रहा इनकी खबर को सुनकर के, इसलिए भगवती रुक्मिणी देवी अपनी देवकी मैया के साथ कुल देवी भगवती कात्यायनी के दरबार में बैठ करके करुण क्रंदन कर रही हैं और मानो मैया उनको सांत्वना दे रही, तुम चिंता मत करो। युद्ध करते करते 27 दिन की शाम तक युद्ध भई है। जामवंत जी महाराज जी के एक नसें जब ढीली हो गई, तब जामवंत जी ने कहा, आप हो कौन? तो कि साधारण पुरुष में इतनी ताकत नहीं है कि हमको इतने दिन तक वो झेल सके। तुम हो कौन? तब भगवान जो मुरलीधर भगवान है वो धनुषधारी भगवान बने हैं। सब भाव से बोलिए, श्री धनुषधारी भगवान की। श्री मुरलीधर भगवान धनुषधारी भगवान बने हैं।
जामुंद जी ने प्रणाम किया है और प्रणाम करके जामुंद जी महाराज भगवान से कहते हैं, आज हमको पता चल गया कि आप भक्तों के रखवाले हो। किसी की चाह अगर आपके प्रति हो तो आप उस चाह को अवश्य पूरी करते हैं। इसलिए चाहत भगवान से जोड़ो। आज हमारी चाहत क्या है? आज हम धन से चाह करते हैं। किसी की एक बड़ी प्यारी रचना है, चाह पैसों से आने में आती रही, चाह आनों से रुपया बनाते रहे, चाह रुपयों से नोट भुनाती रहे, चाह नोटों की कोठी चुनाते रहे, चाह कोठी से मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल ले जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही, चाह पाले जिन्हें वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने वो रसीले हुए, चाह जर से लगी जी जरा हो गया, चाह हरि से लगी मन हरा हो गया, चाह उनकी हमको हरदम चाहिए, वह अगर चाह ले तो फिर हमें क्या चाहिए। हमारी आपकी चाह संसार के प्रति है, लेकिन साधक जन कहते अगर हमारी आपकी चाह ब्रह्म के प्रति हो जाए तो जीवन तो सफल हो ही जाएगा। जामुंद जी ने भगवान को प्रणाम किया है, आने का कारण पूछा है तो भगवान बोले, मणि हमको दे दो, कलंक लग रहा है। जामुंद जी ने कहा, महाराज क्षमा करना, मणि आपको हम दे नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जो धन अपनी बेटी को दे दी जाए ना, वो धन पे पिता का अधिकार नहीं होता है। आजकल थोड़ा गौर से सुनिएगा, जो धन बेटी को दे दी जाए उस धन पे पिता का कोई अधिकार नहीं होता है। इसलिए अगर कोई धन दे रहे हो तो सोच समझ के लो, नहीं तो बेटी के धन खाने के चक्कर में नरक में डंडा खानी पड़ेगी। जामुंद जी ने कहा, महाराज मैंने धन अपनी बेटी के नाम कर दी, मैं आपको दे नहीं सकता। ठाकुर जी बोले, कोई बीच का रास्ता निकालो। बोले, एक ही रास्ता है, आप ही सुंदर और तरुण हो, बेटियां भी हमारी युवावस्था को प्राप्त कर गई हैं, आपको अगर मणि चाहिए आप मेरी बिटिया से विवाह कर लो, साथ में मणि भी मिल जाएगा, हमरो भी छुटकारा आपका भी छुटकारा। ठाकुर जी बोले, जैसी इच्छा। तो भगवान का द्वितीय विवाह जामुंद जी की बिटिया जामवंती के साथ हुआ। भगवान सत्राजीत की नगरी नहीं गए, भगवान जामवंती को लेकर के अपनी द्वारिकापुरी के कात्यायनी मैया के दरबार में प्रकट रहे। रुक्मिणी जी ने देखा, प्रणाम करी है, मंगल दुल्हा दुल्हा की आरती उतारी है, और भगवान वहां से पुनः कहाँ पधारे हैं? सत्राजीतम क्षमा हुयम सभायाम राज सन्निधौ, प्राप्तिम चाख्याय भगवान मणिम तस्मिन् न्यवेदयता। भगवान मणि को लेकर के पुनः सत्राजीत के समाज में गए। सत्राजीत जी को भगवान ने मणि दी है, सत्राजीत जी शर्म आ गए हैं। तो सत्राजीत जी महाराज श्रम के कारण कछु बोल नहीं पा रहे हैं, भगवान हंस रहे हैं। तो सत्राजीत जी को कुछ सुझाई नहीं पड़ा। तो सत्राजीत जी की एक बिटिया है, जहाँ बिटिया का नाम है सत्यभामा। तो श्री सत्राजीत जी महाराज ने सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ तत्काल कर दी है। इस प्रकार भगवान के 3 विवाह हैं। प्रथम रुक्मिणी मैया, द्वितीय जामवंती मैया और तृतीय सत्यभामा मैया। समय बीता है। एक दिन भगवान द्वार हस्तिनापुर पधारे।
कुंती मैया ने बड़े भाव के साथ आरती उतारी है। बोले भैया तुम तो 3-3 पत्नियों के पति है गए हो, खूब मंगल आशीर्वाद है। मानो भगवान कह रहे हैं अभी संख्या पूरी नहीं हुई है। भगवान एक दिन श्री अर्जुन जी महाराज जी के साथ भ्रमण कर रहे थे। अर्जुन जी महाराज जी ने क्या देखा कि एक सुंदर सी कन्या जल में खड़ी होकर के भगवान की आराधना कर रही है। जो सांवरी कन्या है, बड़ी सुंदर है। उस कन्या के पास गए और उस कन्या से परिचय पूछते हैं, देवी तुम्हारा परिचय क्या है? उस देवी ने अपना परिचय बताया। बोले महाराज, अहम देवश सवितुर्दुहिता पतमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं